हेलो दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए 10th मैथ सीरीज को हमने स्टार्ट कर रखा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि ये एग्जाम में 3 नंबर में सीधा आपसे पूछा जाता है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या निकालने हैं सर? जीरोज निकालने हैं। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और रिलेशनशिप भी आपको वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं जीरोज निकालना आपको सिखा देता हूँ। अगर आप किसी के भी जीरोज निकालना चाहते हैं तो दो बातें आपको पहले ही पता होनी चाहिए। अगर सर समान साइन हो, माइनस माइनस मैं बार बताता हूँ, ये सभी को आना चाहिए। अगर समान साइन हो, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो वैल्यू ऐड होगी। वैल्यू क्या होगी? ऐड। ये बात ध्यान रखना। अगर सर एक प्लस एक माइनस एक प्लस हो, अलग अलग साइन हो, डिफरेंट साइन हो, तो वैल्यू लेस होगी। वैल्यू क्या होगी? लेस होगी। वैल्यू क्या होगी? लेस होगी। सर क्या बताना चाह रहे हो? मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो माइनस के 3 माइनस के 5 3 प्लस के 5। अब देखो यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का, सेम साइन है। मैंने बोला वैल्यू ऐड करो, 5 और 3 8, ठीक है। और यहाँ तो प्लस प्लस बच्चा जानता है, सेम साइन है, क्योंकि ये भी तो प्लस का ही है भाई। तो 5 और 5 8। अब क्या है? अब सिर्फ साइन है, साइन तो बच्चे जानते ही है। -3 -5 सर माइनस के 8 आएंगे, और 3 प्लस 5 प्लस का 8 आएंगे। साइन में कन्फ्यूज नहीं होना। साइन का एक ही रामबाण है, वो क्या है सर? वो भी बता दो। वो ये है भाई, जिसके ज़्यादा होंगे। देखो यहाँ 5 बड़ा है, 5 माइनस का, तो माइनस का आंसर आएगा। अगर सर -3 + 5 और 3 - 5 होता, तो अब देखिए एक माइनस का और एक प्लस का, अलग अलग साइन है तो वैल्यू लेस होंगी। मैंने बोला लेस। 5 में 3 गया सर 2। अब यहाँ भी एक प्लस और एक माइनस है, क्योंकि पहला लिखा नहीं जाता, लिखना है तो कोई बुराई नहीं। ये लो, एक प्लस और एक माइनस, तो वैल्यू लेस होगी। 5 में 3 गया 2। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ 5 बड़ा है तो 5 माइनस के आंसर माइनस आएगा। यहाँ पर 5 बड़ा है, 5 प्लस का, तो आंसर प्लस का आएगा। यहाँ पर 5 बड़ा है जो कि प्लस का, आंसर प्लस का ही है। यहाँ पर 5 बड़ा है जो कि माइनस का, आंसर माइनस का ही है। तो साइन का तो सिर्फ इतना, जो बड़ा उसका आंसर, जो बड़ा उसका आंसर। अब क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। सर कैसे? देख के ध्यान से, ये समझ आ गया। सेम साइन तो ऐड कर दो, और डिफरेंट साइन तो क्या कर दो सर? लेस कर दो। क्या कर दो? लेस कर दो। अब आप क्वेश्चन को देख के ध्यान से कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x, x² - 2x - 8। अगर हमें जीरोज निकालने हैं तो आपको पता होना चाहिए, पहला सेम, लास्ट साइन सेम, और बीच का साइन सेम। अब लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। किसकी? लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि x के स्क्वायर के कोफिशिएंट की, x के स्क्वायर के कोफिशिएंट की, और x के 0 की कोफिशिएंट की। लास्ट क्या है सर? यहाँ 8 है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर? 1 है। तो इनकी मल्टीप्लाई करो। 8 × 1 = 8, और इस 8 के फैक्टर लिख लो। 4 × 2 = 8, और 8 × 1 = 8। अब हमें वो आंसर चाहिए जो आपका x का कोफिशिएंट यानी 2 दे देगा। x का कोफिशिएंट हालांकि -2 है, लेकिन सिर्फ 2 पर बात करेंगे फिलहाल के लिए। 2 चाहिए, 4 में से 2 गया 2, तो आपका ये फैक्टर इज राइट है। तो आपका एक फैक्टर हो गया, सर 4x, और एक फैक्टर हो गया 2x। अब ये जो x का कोफिशिएंट 2 आया, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 आया, ये कैसे आया सर? ये लेस करने से आया। 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2। जब ये लेस करने से आया है, घटाने से आया, घटाने के लिए एक माइनस और एक क्या चाहिए? प्लस। आपको भी बताया था, आपको लेस करना है तो साइन डिफरेंट चाहिए, एक माइनस एक प्लस। अब पहले 2 में कॉमन लो, लास्ट 2 में कॉमन लो, आपका आ जाएगा x² - 4x। आपका क्या है? x² - 4x + 2x प्लस में 8 ये था। अब पहले 2 में कॉमन लो, लास्ट 2 में कॉमन लो। x यहाँ 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो क्या कॉमन आ गया सर? x कॉमन आया। एक x से 2x से 1x कटा तो x, माइनस x कटा तो क्या है सर? 4 आया। और ये साइन हमेशा सेम आता है। देखेंगे जो यहाँ पर साइन होगा, ये प्लस है, सेम आएगा। 2 में 8 में क्या कॉमन है सर? 2 कॉमन है, क्योंकि दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 से 2 कट गया तो x बचा खाली। 2 4 = 8। ये ब्रैकेट आपकी बिल्कुल सेम आनी चाहिए, ये ब्रैकेट आपकी बिल्कुल सेम आनी चाहिए, जो कि गलत, जो कि आपकी एक माइनस एक प्लस आई है। मैं चेक करता हूँ, प्लस का 8 था, माइनस का 8 था, मैंने गलत कर दिया सर, -8 था, इसलिए गलत आई है, तो इसको ठीक कर लो। यहाँ -8 आएगा तो आपका बिल्कुल आंसर राइट आएगा। यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, यानी यहाँ माइनस था। क्या था? यहाँ माइनस था। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ब्रैकेट सेम आ गया, ये भी आएगा x - 4 x - 4। एक तो फैक्टर ये हो गया x - 4, और एक फैक्टर इससे पहले वाला, एक फैक्टर इससे पहले वाला, और एक फैक्टर इसके बाद वाला लेंगे, यानी x + 2। जैसे रिलेशन मल्टीप्लाई का है तो बराबर 0 रख दो, क्योंकि 0 निकालने हैं। x - 4 ये भी सर 0 हो जाएगा, और x + 2 सर ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये माइनस का उधर जाकर प्लस, और ये प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। सिंपल, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।